राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको तुलसी के पौधे की महिमा के बारे में बताएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तुलसी माता की महिमा अनंत है। जो भी तुलसी का पौधा लगाता है उसके पत्तों का सेवन करता है और नित्य माता तुलसी का दर्शन करता है, वह भगवान के श्री धाम को प्राप्त करता है। कृपा करके अपने अपने घरों में तुलसी जी का पौधा अवश्य लगाएं। श्री तुलसी जी का महात्म्य इन शब्दों से पता चलता है। जो भी मनुष्य तुलसी लगाता है, जब तक उसकी शाखा, प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेते हैं वे 2,000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाने से जो फल मिलता है वह बस एकमात्र तुलसी दल के अर्पण करने से प्राप्त हो जाता है। 100 भार स्वर्ण और 400 भार रजत के दान का जो फल है वही तुलसी वन के पालन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। जिसके घर में तुलसी का वैन या बगीचा होता है उसका वह घर तीर्थ रूप होता है। वहाँ यमराज के दूत कभी नहीं आते। रोपण, पालन, सिंचन, दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी माता मनुष्य के मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पापों को दग्ध कर देती हैं। शास्त्रों में तुलसी के लिए कुछ नियम बताए गए हैं जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने से पहले हमें तुलसी जी का वंदन करना चाहिए। तुलसी जी के पत्तों को कभी भी नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए। नाखूनों के तोड़ने से पाप लगता है। सायंकाल के बाद तुलसी जी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि सायंकाल के बाद तुलसी जी भगवान श्री कृष्ण के साथ लीला करने चली जाती हैं। रविवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जो स्त्री तुलसी जी की पूजा करती है उनका सौभाग्य अखंड रहता है। उनके घर सतपुत्र का जन्म होता है। एकादशी, द्वादशी के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी जी को केवल वृक्ष नहीं समझना चाहिए। तुलसी जी वृक्ष नहीं है, साक्षात राधा जी का अवतार है। तुलसी जी के पत्तों को कभी चबाना नहीं चाहिए। श्री तुलसी जी के चमत्कारों के बारे में आपको बताते हैं। श्री ठाकुर साहिब लदाना जयपुर के पास एक मुसलमान सज्जन आए। उनके गले में तुलसी की कंठी बंधी थी। ठाकुर साहब ने पूछा कि आप मुसलमान होते हुए तुलसी की कंठी कैसे पहने हुए हैं। उत्तर में उन्होंने कहा, एक बार मैंने प्रत्यक्ष बड़ा चमत्कार देखा है, इसलिए तब से यह तुलसी की माला हमेशा रखता हूँ। चमत्कार क्या देखा सो आपसे निवेदन करता हूँ। मुसलमान भाई बोला, एक समय में पैदल ही किसी दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में जंगल पड़ता था। उस जंगल में एक पेड़ के नीचे बड़े आकार के 2 मानव मिले। मैं डर गया। मुझे डरा देख उन्होंने कहा, डरो मत, हम यमराज के दूत हैं। अभी थोड़ी देर में एक आदमी गाड़ी लेकर आएगा, उसके बैलों की ज्योति टूट जाएगी, फिर हम बैल रूपी काल बनकर उसको मारकर यमलोक ले जाएंगे। यह सुनकर मैं वहाँ ठहर गया। थोड़ी देर बाद गाड़ीवान गाड़ी लेकर आया। गाड़ी टूट गई। गाड़ीवान ठीक करने के लिए नीचे उतरा। उसी समय बैल ने उसके पेट में इतने जोर से सींग मारा कि वह पेड़ों के झुरमुट में जा गिरा और उसके प्राण छूट गए। तब यम के दूत निराश होकर मुझसे बोले कि हम तो खाली हाथ लौट रहे हैं, अब हमारा इस पर अधिकार नहीं रहा। इसे भगवान के दूत ले गए जो आपको नजर नहीं आए। मैंने यमदूतों से कारण पूछा, तब वे बोले कि उस झुरमुट में तुलसी के पौधे थे, इसके शरीर से उनका स्पर्श हो गया, अब इसे यमलोक ले जाने का अधिकार नहीं रहा। इसलिए मैंने जब स्वयं तुलसी जी का चमत्कार देखा तभी से मैं तुलसी की माला पहनता हूँ। सभी भक्तों को तुलसी की माला जरूर धारण करनी चाहिए। जब केवल तुलसी जी का स्पर्श करने से उस व्यक्ति को यमराज के दूतों ने हाथ तक नहीं लगाया और ठाकुर जी के सेवक लेने आ गए, तो अगर हम सब भी तुलसी जी की माला धारण करेंगे तो ठाकुर जी की कितनी कृपा मिलेगी। जय माँ तुलसी, जय हो श्री कृष्ण मुरारी की। तो दोस्तों, ये थी तुलसी जी की महिमा जो आप सबने सुनी। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।